लड़का बोला दिलरुबा, लड़की बोली पिज्जा खिला। लड़का बोला पैसे नहीं, लड़की बोली कैसे नहीं। लड़का बोला महंगाई है, लड़की बोली तो फिर आज से तू मेरा भाई है। मास्टर, गजल और भाषण में क्या अंतर होता है? बंटी, पराई महिला का हर शब्द गजल होता है और बीवी का हर शब्द भाषण। मास्टर बेहोश। खड़ी डिटर्जेंट से भी ज़्यादा खराब हो गई है जिंदगी। लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग छूटा पानी तक नहीं पीते, कहते हैं छूटा हो गया है, और चुम्मा तो ऐसे करेंगे जैसे पके आम की गुठली चूस रहे हो। जब लड़की का फोन साइलेंट मोड पे रहने लगे तो उसके माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि उनके दामाद जी ढूंढे जा चुके हैं। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 किच। ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी ना देख ले वरना ओले भी पड़ सकते हैं। अरेंज मैरिज के भी अपने फायदे हैं। कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लड़का खुद 7 जन्म तक नहीं पटा सकता। अनुभव वो कंघी है जो जीवन में उस समय हाथ आती है जब बाल लगभग झड़ चुके होते हैं। बाजार से घर वालों के लिए समोसे लाने वाला लड़का घर आके एक ही समोसा खाता है क्योंकि वो 2 समोसे तो दुकान पे ही निपटा चुका होता है। भारतीय लड़कों की खासियत। एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पे लिखा था तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, 251 नंबर प्रेस करके सामने वाला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर मालक से बोला, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। अगर पिज्जा बर्गर से ज़्यादा रोड साइड के ठेले के समोसे खाना पसंद करते हो तो यकीन मानो आप सच्चे भारतीय हो। रो पड़ा वो बॉयफ्रेंड जब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, बाबू मैं आईसीयू में हूँ। फिर बाद में पता चला कि कमबख्त वो नर्स है। एक शादी के कार्ड में साफ साफ लिखा था, शराब पीने वाले कृपया शादी में ना आए। कमबख्त ना दूल्हा आया और तो और दुल्हन भी नहीं आई। उसकी याद में कुछ इस तरह खोया हो, आंसू नहीं आ रहे थे तो प्याज काट के रोया हो, कलयुगी आशिक के कलम से। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के हाथों को चूमा और बोला, तुम्हारे हाथ बिल्कुल संतरे जैसे खट्टे हैं। गर्लफ्रेंड, पता नहीं जी, जितने मुंह उतनी बातें। बॉयफ्रेंड बेहोश। एक औरत अपनी कुछ परेशानियां लेके बाबा के दरबार में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियां को बड़े गौर से सुना, फिर उससे बोला, बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा बोला, मैं तुमसे ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता है, बस सबके नाम से एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्चा 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखते जाऊंगी। ये सुन बाबा अभी तक बेहोश है। महिलाओं को कमजोर ना समझे, कहीं तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं। चुनावी समय में एक नेताजी एक गांव में जाते हैं और ग्रामीणों से पूछते हैं कि तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं, साहब जी 2 बड़ी समस्या है गांव में। नेताजी बोलते हैं, बताओ क्या समस्या है, अभी समाधान कर देता हूँ, लेकिन
वोट मुझे ही देना। गांव वाले, पहला तो गांव में ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अस्पताल। नेताजी ये सुन के अपने मोबाइल पे किसी से कुछ देर तक बात करते दिखाई देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम तो हो गया, समझो अभी अभी मेरी मंत्री जी से बात हुई है। डॉक्टर यहाँ पहुँचने ही वाला है, अब दूसरी समस्या बताओ। गांव वाले बोलते हैं साहब दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। यहाँ आज तक मोबाइल काम ही नहीं करता है। हम लोग कभी भी दूर दराज रहने वाले अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन चुनाव है तो सब मुमकिन है। जैसे आपका मोबाइल बिना नेटवर्क के काम करने लगा। नेताजी ये सुन बेहोश हो गए।